जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। आज की इस वीडियो में रेलवे साइंस के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूँ। तो वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते हैं और आप साइंस के इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही कर पाते हैं कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर जरूर बताना। और लगातार मैं आपके लिए साइंस के प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करते रहना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि एवोगाद्रो संख्या का मान होता है, तो बताओ कितना होता है। तो एवोगाद्रो संख्या इसका जो मान होता है वो होता है 6.023 गुणे 10 की पावर 23। ये एवोगाद्रो संख्या का मान होता है। एक का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, तो बताओ कौन सी है। तो दूरी मापने की जो सबसे बड़ी इकाई है वो पारसेक है। दूसरा का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है आपके सामने कि एक प्रकाश वर्ष है, बताओ किसके बराबर होता है एक प्रकाश वर्ष। तो एक प्रकाश वर्ष ये बराबर होता है 9.46 गुणे 10 की पावर 15 मीटर। तीन का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न आ जाता है कि 1 लीटर कितना गैलन के बराबर होता है, बताओ कितने बराबर होता है। तो 1 लीटर है ये 0.2642 के बराबर होता है, यानी 4 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न आ जाता है कि एक फर्मी में कितना मीटर होता है, बताओ कितना होता है। तो एक फर्मी में जो मीटरों की संख्या है वो 10 की पावर माइनस के 15 मीटर है। 5 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न है आपके सामने कि लॉगरिथम के आविष्कारक कौन है, बताओ कौन है। तो लॉगरिथम के जो आविष्कारक हैं वो हैं जॉन नेपियर। 6 का सी ऑप्शन राइट आंसर। सातवां प्रश्न है आपके सामने क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, बताओ कौन है। तो क्वांटम सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो मैक्स प्लांक हैं। 7 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला यंत्र है, तो बताओ कौन से यंत्र के द्वारा वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। 8 का आंसर आपको बताना है। तो ये हाइग्रोमीटर के द्वारा मापी जाती है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न है आपके सामने एक एंगस्ट्रॉम मात्रक बराबर होता है, तो किसके बराबर होता है। तो ये बराबर होता है 10 की पावर माइनस के 10 मीटर के। 9 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 10 है पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करता है। 10 का आंसर। तो पृथ्वी के उपग्रह का जो कक्षीय वेग है ये कक्षा की त्रिज्या पर निर्भर करता है। 10 का ऑप्शन क्या ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न है घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा है, तो बताओ कौन सी ऊर्जा होती है। तो घड़ी की चाबी में जो संचित ऊर्जा होती है वो स्थितिज ऊर्जा होती है। 11 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12 है यदि किसी पिंड के संवेग 50% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा का मान, बताओ कितना बढ़ जाएगा। तो गतिज ऊर्जा का मान 125% बढ़ जाएगा। 12 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न हो सकती है, तो बताओ किस में उत्पन्न हो सकती है ये अनुदैर्ध्य तरंग। तो ये सभी माध्यम में उत्पन्न हो सकती है। 13 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न है आपके सामने किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं होती है, बताओ कौन से माध्यम में नहीं होती है। तो जो अनुप्रस्थ तरंग है ये हवा में उत्पन्न नहीं हो सकती है। 14 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। तो वीडियो को आप एक बार लाइक करें। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा, ये गलत बात है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। 15वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रतिबल और विकृति का अनुपात कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है। तो ये प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है। 15 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न है पनडुब्बी आधारित है, तो बताओ किस पर आधारित है पनडुब्बी। तो पनडुब्बी है ये अकरमंडीज के सिद्धांत पर आधारित होती है। 16 का बी ऑप्शन राइट आंसर। 17वां प्रश्न है आपके सामने
समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान है क्योंकि? बताओ क्यों आसान होता है समुद्र में तैरना? चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है। डी ऑप्शन राइट आंसर। 18वां प्रश्न है आपके सामने कि तरंग आप अपसृप कहीं जाती हैं जबकि उसकी आवृत्ति हो, तो बताओ कितनी आवृत्ति होनी चाहिए? 20 का आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी 20 नहीं 18 का आंसर। तो जितने भी लोग बता रहे हैं 20 हर्ट्ज से कम, डी ऑप्शन राइट आंसर। 19वां प्रश्न है आपके सामने कि यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग, तो बताओ कैसा हो जाएगा? तो ध्वनि का वेग भी आधा हो जाएगा। ए ऑप्शन 19 का राइट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है कि ध्वनि तरंगें हैं, तो बताओ कैसी हैं? तो जो ध्वनि तरंगें हैं ये अनुदैर्ध्य हैं। 20 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है, तो कैसी होती है? तो गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। 21 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, बताओ कैसा होता है? तो उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक और सीधा बनता है। 22 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न है कि प्रकाश तरंग उदाहरण है, तो बताओ किसका उदाहरण है प्रकाश तरंग? तो ये विद्युत चुम्बकीय अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। 23 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने है प्रश्न संख्या है 24 कि फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक लेंस होता है, तो बताओ कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफिक कैमरे में? तो इसमें किया जाता है उत्तल लेंस का प्रयोग। 24 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25 है कि E बराबर एम सी स्क्वायर को प्रतिपादित किया जाता है, तो बताओ ये E बराबर एम सी स्क्वायर किसने दिया था? तो ये दिया था आइंस्टीन ने। 25 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न है कि थोरियम का नाभिक को बदला जा सकता है, तो बताओ किस में बदला जा सकता है? तो थोरियम का जो नाभिक है इसे प्लूटोनियम में बदला जा सकता है। 26 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। 27वां प्रश्न है कि फ्यूज के पदार्थ का होना चाहिए, बताओ कैसा होना चाहिए? तो फ्यूज के पदार्थ का निम्न गलनांक का होना चाहिए। 27 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न विद्युत चुम्बकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है? तो ये किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है? 28 का आंसर तो ये होती है अवरक्तकरण की। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। 29वां प्रश्न है कि ऊर्जा का क्षय कम होता है, तो बताओ किस में होता है? तो ऊर्जा का जो क्षय है वो दुष्ट धारा में कम होता है। 29 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 30वां प्रश्न है आपके सामने कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो जो ट्रांसफार्मर है ये चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। 30 का बी ऑप्शन राइट आंसर। 31वां प्रश्न है आपके सामने घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप किस क्रम में जोड़े जाते हैं? तो घरेलू प्रकाश के लिए जो जो प्रयुक्त लैंप होते हैं इन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। 31 का बी ऑप्शन राइट आंसर। 32वां प्रश्न है कि ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? 32 का राइट आंसर तो ये विकिरण से होती है। 32 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न है कि न्यूनतम संभवतः ताप है, बताओ क्या है? तो न्यूनतम जो संभवतः ताप है वो है माइनस के 273 डिग्री सेल्सियस। 33 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34 है यदि वायुमंडल ना होती तो दिन की अवधि होती, तो बताओ कैसी होती है? तो दिन की अवधि ये कम होती। 34 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो सूर्य ग्रहण के समय जो सूर्य का है वो कोरोना भाग दिखाई देता है। 35 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परिवर्तन हो सकता है यदि प्रकाश, तो बताओ सूर्य का आंतरिक परिवर्तन वो किससे किस में हो सकता है? 36 का आंसर तो ये कांच से वायु में जाए तब हो सकता है परिवर्तन। 36 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को एक बार आप लोग लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते फिर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।